Hello everyone, I am Hiral Kavlani. I am going to tell you a special story. The title is The Strange Thing. As we can see, lovely picture. So now let's find what is strange in that story. Let's begin. This is a story which happened long time ago. बहुत पुरानी बात है. A gardener named Raju वर्कड फॉर द किंग ऑफ काशी. किंग ऑफ काशी यानी काशी नरेश, काशी के राजा के लिए एक माली, गार्डनर यानी माली राजू उसका नाम था. वो काशी के राजा के लिए काम करता था. अ डियर केम डेली टू ग्रेज इन द गार्डन ऑफ द किंग. उस राजा के बगीचे में डेली एक हिरन चारा खाने आता था. The deer became accustomed to seeing Raju and did not fear him. अब वो हिरन भी रोज उस राजू को देखता था. तो रोज मिलते हैं तो फ्रेंड्स हो जाते हैं, तो फिर उसको राजू से डर नहीं लगता था. One day when the gardener was taking fruits and flowers, the king interrupted him saying, Raju, did you notice anything strange in the garden? एक बार जब वह गार्डनर माली फल और फूल ले रहा था, तब उसको राजा टोकता है और कहता है, राजू क्या तुमने कोई अजीब सी चीज नोटिस की गार्डन में? आई बेग योर पार्डन सर, आई डिड नॉट नोटिस एनीथिंग स्पेशल इन द गार्डन. राजू कहता है, नहीं श्रीमान, मैंने तो ऐसी कोई भी स्पेशल अजीब सी चीज़ नहीं देखी. Oh yes, a wild deer comes to graze here sometimes, replied राजू. राजू ने उत्तर दिया, हाँ एक जंगली हिरन रोज आता है चारा खाने. वो तो है. Can you catch that deer? said the king. राजा ने कहा, क्या तुम उस हिरन को पकड़ सकते हो? Definitely. हाँ जरूर. If I can get some honey, then I can bring it to the palace, replied Raju politely. हाँ, अगर आप मुझे हनी यानी कि हनी आपको पता है शहद जो मधुमक्खियाँ बनाती हैं, अगर आप मुझे थोड़ा शहद देंगे तब तो मैं ज़रूर उसको पकड़ के ले आऊँगा. The king ordered the honey to be given to Raju. राजू को शहद देने के लिए राजा ने ऑर्डर किया. On reaching the garden, Raju spread out honey on the patch of grass on which the deer usually grazed. राजू ने वह शहद घास के ऊपर फैला दिया जहां वो हिरन घास को खाने के लिए आता था. Shortly later, the deer came and began to graze on the same grass. जल्दी ही वह हिरन आया और उस घास को खाने लगा. Oh, today the grass is very sweet, thought the deer. अरे वाह, आज तो घास ज़्यादा ही मीठी है, हिरन ऐसा सोचने लगा. Gardener Raju was observing delightfully that his plan was working very well. माली राजू ये नोटिस कर रहा था, ये देख रहा था खुशी से कि हाँ मेरा प्लान तो, मेरी योजना तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है. He began making preparations for further course of action. वह आगे भी इसी तरह की तैयारी करने की योजना बनाने लगा, प्लान बनाने लगा. The deer found the honey-coated grass so tasty that it grazed nothing but the honey-coated grass. उस हिरन को भी शहद में डूबी हुई घास इतनी स्वादिष्ट लगने लगी कि उसने और कुछ नहीं खाया, सिर्फ वह शहद में डूबी हुई, शहद में लिप्त घास को ही खाया. Gradually, धीरे धीरे, राजू and the deer became friends. राजू और वह हिरन अच्छे दोस्त बन गए. Raju fed honey-coated grass out of his hands to deer. राजू वह शहद में
लिप्त हुई घास रोज उसको हिरन को खिलाने लगा। Thus it became the deer's habit to graze the honey-coated grass every day with Raju's hands. इस तरह हिरन की आदत हो गई थी कि वो राजू के हाथों से शहद वाली घास रोज खाने लगा। One day while feeding the grass, Raju took the deer inside the palace. एक बार घास खिलाते खिलाते राजू उस हिरन को महल के अंदर ले गया। Once inside, Raju closed the door. फिर अंदर राजू ने दरवाज़ा बंद कर लिया। The deer realized that it had been trapped. तब हिरन ने यह महसूस किया कि वह कहीं फंस गया है। It ran wildly to escape. वह जोर से जंगलियों की तरह बचने के लिए भागा। The king was surprised to see this. राजा यह देखकर हैरान हो गया। The deer by nature is timid and frightful. हिरन अपने स्वभाव से बहुत डरपोक किस्म के होते हैं। The delicious honey-coated grass tempted it so much that it forgot its natural instincts. वह शहद वाली घास ने इसको इतना प्रभावित किया कि वह अपना स्वभाव भूल ही गया। The king said to the deer, राजा ने हिरन से कहा, The temptation of the tongue creates many problems in this world. कि ज़बान का स्वाद बहुत सारी परेशानियाँ पैदा करता है इस संसार में। You have given me an invaluable lesson. तुमने मुझे बहुत अच्छा सा लेसन दिया है। Go wherever you want to. जाओ जहाँ जाना है जाओ। You are free. Saying so, he set the deer free. ऐसा कहकर उसने हिरन को आज़ाद कर दिया। जिस्ट की बात करें तो इस कहानी का सार क्या है? It is not easy to control the temptation of the tongue. हम अपने ज़बान के स्वाद को कंट्रोल नहीं कर सकते। Try it on yourself. अपने ऊपर आप प्रयोग करके देखो। When something deliciously cooked is on offer, Don't you eat it a little more than required? जब आपके आगे कोई स्वादिष्ट सी चीज़ पक कर सामने आती है तो आप क्या ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खा लेते? It is the work of the tongue to make you feel the taste. यह तो टंग का काम है, आपकी ज़बान का काम है कि आपको टेस्ट फील कराए। And your work is to control yourself. और आपका काम क्या है? खुद को कंट्रोल करना। Don't be a slave of the tongue. ज़बान के अपनी जीभ के गुलाम मत बनिए। Eat what is required and in a limit. उतना ही खाइए जितनी ज़रूरत है और जितनी लिमिट होती है। लिमिट में ही हमें खाना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपको स्टोरी पसंद आई होगी। मैं अगली स्टोरी लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए हीरल कवलानी की तरफ से थैंक यू वेरी मच।